व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में प्रेपोजिशन के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में, उसमें और एडवर्ब में क्या सिमिलैरिटीज क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बात करेंगे। ये कैसे एक्सप्रेस करता है रिलेशंस को वो बात करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए प्रेपोजिशन के बारे में, सो दैट जो भी व्हेन यू यूजिंग इट तो वो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए सो दैट यू कैन यूज देम करेक्टली। चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट कैन रियली हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन से, समझते हैं। पहले तो ये शब्द देखिए, वर्ड देखिए, प्रीपोजिशन। इसका ब्रेकअप यही है ना कि प्रीपोजिशन मतलब कुछ जो भी पहले रखा गया है, किसी दूसरी चीज के पहले रखा गया है, प्रीपोजिशन। तो प्रेपोजिशन एक्चुअली वो वर्ड होगा जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस किया जाता है एक सेंटेंस में। ये इसलिए प्लेस किया जाता है सो दैट इट कैन शो, प्रेपोजिशन हमको शो कर सके कि क्या रिलेशन है उस व्यक्ति या थिंग जो नाउन प्रोनाउन है उसका किसी और चीज के रिगार्डिंग, किसी और चीज के में। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा नाउन और प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन यहाँ पे है और उसके पहले जो भी चीज है, प्रेपोजिशन से पहले जो चीज है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन है, इनका जो रिलेशन है वो ये बताता है प्रेपोजिशन कि पहली वाली जो चीज है उसमें और इस नाउन प्रोनाउन में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गिफ्ट इन द बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है राइट, और उसके अंदर एक गिफ्ट रखा हुआ है। तो अभी हमारा जो नाउन है बॉक्स, बॉक्स नाउन है, दो क्या है, आर्टिकल है। बॉक्स कहाँ है, इन है, बॉक्स के इन में क्या है, गिफ्ट है। तो हमारा जो गिफ्ट है उसमें और बॉक्स में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि गिफ्ट जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, बॉक्स और गिफ्ट में, और ज्वाइन कर रहा है एक नाउन गिफ्ट को दूसरे नाउन बॉक्स से। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स। मुझे परफ्यूम पसंद है। परफ्यूम्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, फॉन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो मुझे पसंद है, लेकिन क्या, परफ्यूम। परफ्यूम क्या है, मुझे पसंद है। तो ऑफ यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है कि मुझे पसंद है परफ्यूम। तो रिलेशन बता रहा है एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। परफ्यूम नाउन है, फॉन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ज्वाइन कर देता है दोनों को। अनदर एग्जाम्पल, द पैरा जंपर जंप्ड ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर यहाँ पे नाउन है, जंप यहाँ पे वर्ब है, जंपर अगेन यहाँ पे नाउन है, द आर्टिकल है। तो अब ये क्या कर रहा है, हमारे नाउन और जो जंप है वर्ब के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गिफ्ट बॉक्स नाउन के बीच में, फॉन्ड परफ्यूम एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, वर्ब और नाउन के बीच में। ये किसी भी चीज के पहले जो भी उससे पहले प्लेस किया गया है, आर्टिकल और नाउन के पहले कोई भी चीज होगा, उसके बाद आर्टिकल होगा एंड देन हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो और चाहे वो वर्ब हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो उसके पहले प्लेस करी गई है उसका रिलेशन वो एस्टैब्लिश कर देगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं व्हेन यू यूजिंग प्रेपोजिशन। पहला, नाउन और प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन के बाद में यूज करे गए हैं, ठीक है, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं विच आर यूज्ड विद द प्रेपोजिशन। यानी हमारा जो हमने सीक्वेंस देखा ना कि यहाँ पे प्रेपोजिशन होगा उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है जो इसके बाद में यूज करे गए हैं वो होंगे इसके ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में ही होगा, और उसको बोला जाता है कि ये जो हमारा नाउन प्रोनाउन है ये गवर्न किया गया है बाय हमारा प्रेपोजिशन, राइट? एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ये 3 टाइप के केसेस होते हैं। एंड उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन चेक इट आउट इन केस यू हैव क्वेरी कि एक्यूजेटिव केस क्या होता है। तो बेसिकली जो भी हमारा केस होगा जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा उसको एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। तो डिटेल में मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गिफ्ट इन द बॉक्स, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो हमारा जो इन है इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? ये है इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको हम ये क्या बोलेंगे? बॉक्स इस जो हमारा नाउन है इज गवर्न बाय हमारा प्रेपोजिशन इन। इन नॉर्मल सिनारियो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा एक सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाए। कब, कौन सी कंडीशन में ऐसा होगा? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दिस इज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और वो किसको रेफर कर रहा है? एंटीसीडेंट जो उसका बुक है उसको रेफर कर रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इन दैट केस प्रीपोजिशन हमेशा उसके बाद में यूज किया जाएगा। ही इज द मैन whom आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हमारा जो whom है वो अंडरस्टूड है। दिस इज द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉर्मली इन नॉर्मल सिनारियो हम इसी तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, इन दैट केस ऑल्सो हमारा प्रेपोजिशन उसके बाद यूज किया जाएगा। वॉट आर यू लुकिंग एट? तुम क्या देख रहे हो? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा तब भी हमारा जो प्रेपोजिशन है ऑफन वो लास्ट में यूज किया जाएगा, बाद में यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के। कभी कभी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले प्लेस किया जाता है ओनली फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस, उसके ऊपर जोर दे के बात करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस किया जाता है। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ड्रेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो दिस, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले यूज किया गया है सो दैट वी कैन एम्फोसाइज, उस पर फोर्स दे के उस पर फोकस रहना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ड्रेस। तो इन दैट केस ऑल्सो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ही इज फेमस ऑल ओवर। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है ये फेमस है ऑल ओवर। तो जब इस तरीके के जो एम्फसाइज वाले सेंटेंसेस होंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा जो पहले प्लेस किया जाएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस, और बाद में उसके आएगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन ये यूजुअली ओमिट कर दिए जाते हैं बिफोर नाउन ऑफ प्लेस या फिर नाउन ऑफ टाइम। जब हमारे जो नाउन ऑफ प्लेस या फिर नाउन ऑफ टाइम जो होंगे उससे पहले जो प्रेपोजिशन आना चाहिए था वो यूज ही नहीं करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हियर लास्ट मंथ। एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है तो वो यहाँ पे पिछले महीने था, रिलेशन बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है व्हेन वी आर रेफरिंग टू नाउन ऑफ प्लेस या फिर नाउन ऑफ टाइम। अनदर एग्जाम्पल, आई विल ओनली वॉक अ माइल। यहाँ पे मैं एक माइल ही चलूंगी ये बताने के लिए हमको एक प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे आर्टिकल है तो ये हमको यूज नहीं करना है। वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए वेट करो, तो हमारा जो वर्ब है वॉक या फिर वर्ब है वेट, इसमें रिलेशन बताने के लिए आर्टिकल जरूर यूज किया गया है नाउन से पहले, लेकिन हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन को ओमिट कर दिया है। इन नॉर्मल सिनारियो, इन जनरल केस हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, बट इट इज पॉसिबल एज एन एक्सेप्शन। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन का वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर प्लेस।
आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्ब, रिमेंबर दैट। नाउन या फिर प्रोनाउन के बजाय एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर प्लेस हो सकता है, समटाइम इट इज पॉसिबल। माई एग्जाम विल बी ओवर बाय देन, ये दैट टाइम की बात हो रही है, उस वक्त तक। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज कर रहे हैं कि मेरी एग्जाम बाय दैट टाइम ओवर हो जाएंगे। तो बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है और यहाँ उसके बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय हमारा प्रेपोजिशन गवर्न कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम को। स्टे अवे फ्रॉम देयर, वहां से दूर रहो। जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की को यूज करेंगे इसके बाद में प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन फ्रॉम के बाद में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी यूज कर सकते हैं। द रूमर मस्ट हैव स्प्रेड बाय नाउ, अभी तक तो जो रूमर है वो स्प्रेड हो चुकी होगी। अगेन यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया गया है आफ्टर द प्रेपोजिशन, जिसको प्रेपोजिशन गवर्न कर रहा है। कैन वी गो ऑन फुट फ्रॉम हियर, यहां से ये जो क्वेश्चन में भी आप जब देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इट इज पॉसिबल समटाइम कि नाउन के बजाय हम एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर प्लेस को यूज करें। कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। नाउन के बजाय एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द टाउन। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको एक मीनिंग देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट या फिर वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, बट इट विल बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको कुछ मीनिंग, जैसे अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द टाउन ग्रुप ऑफ वर्ड है जो साथ में मिलकर आपको कुछ एक मीनिंग देगा। तो वी आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द टाउन, क्योंकि जब आप सिर्फ बोलोगे कि फ्रॉम अक्रॉस तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अक्रॉस द टाउन जब आप बोलोगे, जब आप पूरा फ्रेज बोलोगे, तभी आपको मतलब समझ आएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे प्रेपोजिशन है वो एडवर्बियल फ्रेज को पूरे को गवर्न कर रहा है। तो मैं कहां से आ रहा हूं, मैं शहर के उस पार से आ रहा हूं। आई बॉट दिस हाउस फॉर अंडर इट्स मार्केट वैल्यू, मैंने ये घर खरीदा कितने के लिए, कितने में, इसकी जो मार्केट वैल्यू थी इससे कम में। अगेन जब आप बोलेंगे फॉर अंडर तो कोई सेंस नहीं बनेगा, तो इसीलिए आपको पूरे फ्रेज को यूज करना पड़ेगा सो दैट फॉर जो है वो रिलेशन बता रहा होगा पूरे एडवर्बियल फ्रेज का अलोंग विद हाउस। तो यहाँ पे कमिंग के साथ में जो हमारा वर्ब था उसके साथ में एडवर्बियल फ्रेज का, हाउस के साथ में एडवर्बियल फ्रेज का यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है। क्लॉज कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, जैसे कि हमारा फ्रेज हो सकता है उसी तरीके से क्लॉज भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे व्हाट आई एम टीचिंग यू इज अ क्लॉज, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है किसमें, क्लॉज में। फ्रेज में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वो सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। और दोनों एक सेंटेंस के पार्ट हो सकते हैं। तो लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम टीचिंग यू, तो पूरा जो क्लॉज है उसको ये रेफर कर रहा है, वो इसको पूरे क्लॉज को ये गवर्न कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, मैं तुमको क्या पढ़ा रही हूं। आई फाइंड नो पॉइंट इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे उसमें कोई पॉइंट नहीं दिखता। तो इन क्या कर रहा है, पूरे क्लॉज को गवर्न कर रहा है। तो ये फ्रेज को गवर्न कर सकता है, नाउन प्रोनाउन को गवर्न कर सकता है, क्लॉज को भी गवर्न कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन व्हेन इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ये कभी कभी ओमिट कर दिया जाता है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट, तो पॉसिबल है कि इसको ओमिट ही कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या था, होम, यहाँ पे क्या आता था, होम। तो अगर हम बोलते दिस इज द मैन whom आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो उसको ओमिट ही कर दिया जाएगा जब हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे। और जब उसको ओमिट कर दिया गया तब भी उसका जो प्रेपोजिशन है उसको उस ओमिटेड ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे whom पहले आता था
और बाद में ही अबाउट आएगा। तो इस तरीके से हम उसको ओमिट कर देंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे। there are the valid points to look for। यहाँ पे which क्या है, understood है। there are the valid points which to look for। तो यहाँ पे जो which है वो ओमिट कर दिया गया है। तो पॉइंट किसको रेफर कर रहे थे, which किसको रेफर करता था, पॉइंट्स को, उसका एंटीसीडेंट है। अगेन यहाँ पे हमारा जो प्रेपोजिशन है वो बाद में आएगा, ओमिटेड ऑब्जेक्ट के बाद में। ऑल्दो वो ओमिटेड है लेकिन वो उसके बाद में ही, जहां पे वो आ सकता था उसके बाद में ही आपका प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। प्रेपोजिशन बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं कॉम्पोजिशन विद वर्ब टू फॉर्म न्यू वर्ड, और कभी कभी उसको प्रीफिक्स भी कर दिया जाता है। तो कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए भी प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आउटबिड हो गया, ओवरकम हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ओवरलुक, अंडरगो, अंडरटेक, अपहोल्ड, विदड्रॉ, विदहोल्ड या फिर विदस्टैंड, आउटबिट। तो इस तरीके से आप प्रेपोजिशन को कंबाइन करके, चाहे उसको प्रीफिक्स में लगा के नए नए वर्ड बना सकते, कंपाउंड वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं। आपको क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऐसा दिखेगा कि वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन को यूज किया जा रहा है, यानी कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग एंड मेकिंग अ कंपाउंड जो वर्ड है उसको बनाने के बजाय इस फॉर्मेट में भी यूज किया जाता है। जब वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन, आप उसको एक एज ए यूनिट यूज कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि बोस्ट ऑफ हो गया, फेंको जिसको बोलते हैं, लाफ एट, लुक फॉर, सेंड फॉर। तो ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आप साथ में यूज करेंगे एंड ना कि एक कंपाउंड वर्ड बना के। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर हिम इन मार्केट, में इसको ढूंढ रही हूँ मार्केट में। तो लुकिंग फॉर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इट इज सेंट फॉर राहुल, सेंट फॉर ये यूनिट है जो आपको साथ में यूज करनी है। किसके लिए भेजा गया है, ये राहुल के लिए भेजा गया है। देयर इज नथिंग टू लाफ एट अबाउट दिस बुक। इस बुक के बारे में कुछ भी ऐसा हंसने लायक कोई भी चीज इसकी नहीं है। तो लाफ्ड एट, तो ये यूनिट्स को आप साथ में यूज कर सकते हो, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो कुछ टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस होते हैं, कुछ कैटेगरीज ऑफ प्रेपोजिशन होते हैं। आइए वन बाय वन उनके बारे में जान लेते हैं। पहली कैटेगरी होती है सिंपल प्रेपोजिशंस की। तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 70 प्रेपोजिशंस होते हैं, और उसमें से कुछ प्रेपोजिशन हो गए जैसे कि एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, दो, टिल। तो ये सिंपल प्रेपोजिशन, जो छोटे छोटे प्रेपोजिशन है, अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश में 70 सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं। इसका लिस्ट आपको कहीं पे भी गूगल करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड ऑल्सो उसका जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी इन केस यू वांट टू डाउनलोड इट। अनदर टाइप इज कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनमें भी बताया था कि हम जो प्रेपोजिशंस होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ में, सो दैट इट कैन बिकम कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो जनरली कैसे होता है, प्रीफिक्स किया जाता है प्रेपोजिशन को नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ में। तो जब प्रीफिक्स कर देंगे या सफिक्स कर देंगे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को, ये बन जाएंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन। और अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को भी एक यूनिट के तरीके से आप यूज कर सकते हो, बट दैट डजंट कम अंडर कंपाउंड प्रोनाउन। ठीक है, दैट इज ओनली अ वे टू यूज इट, वो खाली तरीका है। लेकिन कंपाउंड प्रोनाउन का मतलब होगा जब उसको रियल में ज्वाइन करके देखा गया है, जैसे कि अबाउ, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अमिड, इनसाइड, आउटसाइड। तो यहाँ पे यूजुअली अ का मतलब होता है ऑन और बी का मतलब होता है बाय। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंड प्रेपोजिशन बना सकते हैं।
नेक्स्ट इज फ्रेज प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रेपोजिशन। फ्रेज होंगे लेकिन उनको उसी साइज उसी तरीके से साथ में उस यूनिट को एज ए यूनिट उसको यूज करा जाएगा सो दैट उसका जो फोर्स है वो हो एक प्रेपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अकॉर्डिंग टू, अग्रीएबल टू, अलोंग विद, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाय मीन्स ऑफ फ्रेजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका पूरे फ्रेज का काम होगा एक प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, ओइंग टू हर विल पावर शी रिकवर्ड फास्ट। यहाँ पे ओइंग टू यहाँ पे कौन सा है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, जो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड प्रेपोजिशन नहीं होंगे बल्कि ये होंगे फ्रेज प्रेपोजिशंस। ओइंग टू हिज हर विल पावर, उसकी विल पावर की वजह से शी रिकवर्ड फास्टर, वो जल्दी रिकवर हो पाई। इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल लर्न ट्रेड सीक्रेट्स। इन कोर्स ऑफ, यहाँ पे ये पूरा यूनिट है जो कि फ्रेज प्रेपोजिशन है और हम उसको एज सिंगल प्रेपोजिशन की फोर्स उसको देके यूज कर रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा। इन कोर्स ऑफ टाइम, आई एम कंप्लेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कंप्लेन कर रही हूं। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ इज अगेन अ फ्रेज preposition. Another type is participle preposition. कुछ ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं जो बिना किसी नाउन और प्रोनाउन को उसके साथ में अटैच किए हुए यूज करे जाते हैं। तो आजकल इस तरीके के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो बिना किसी नाउन और प्रोनाउन के यूज किए जा रहे हैं उनको प्रेपोजिशन बना दिया है। ठीक है, तो वो पार्टिसिपल होते हुए भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हुए भी एक प्रेपोजिशन का काम करते हैं आजकल। ठीक है, एंड कभी कभी उनको बोल दिया जाता है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो सिंपली प्रेपोजिशन बोलने के बजाय हमने उसको एक टाइप ही बना दिया पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। वो पार्टिसिपल जिसके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा है एक सेंटेंस में, उसको प्रेपोजिशन के तरीके से एज अ प्रेपोजिशन यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बारिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग, पेंडिंग, इस तरीके से these are some examples. Concerning about today's meeting, there is an announcement. तो यहाँ पे concerning, यहाँ पे ये हमारा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन जैसे कि एक प्रेपोजिशन के बारे में, एक प्रेपोजिशन को हम यहाँ पे यूज करते about, ठीक है, आज की मीटिंग को रेफर करते हुए या फिर आज की मीटिंग के बारे में बात करते हुए एक अनाउंसमेंट है। पेंडिंग फर्दर अनाउंसमेंट्स we will allocate budget, मतलब जो पेंडिंग है, जो अनाउंसमेंट्स अभी होनी है, उनके बेस पे हम एलोकेट करेंगे बजट को उसके अकॉर्डिंगली। रेस्पेक्टिंग द आइडिया यू प्रेजेंटेड वी शिल डेफिनेटली मेक इम्प्रूवमेंट। तो तुम्हारा जो आइडिया है उसको रेस्पेक्ट करते हुए जो तुमने प्रेजेंट किया उसको, उसके ऊपर डेफिनेटली हम कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाएंगे। तो कंसर्निंग, पेंडिंग, रेस्पेक्टिंग, तो ये सब एग्जाम्पल है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब। ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी जो एडवर्ब है और प्रेपोजिशन है, तो जो हमारे वर्ड्स होंगे उनको एक एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच, एज दोनों पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं। अगर हमारा जो वर्ड है और उसके बाद में नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं तो ये बन जाएगा प्रेपोजिशन, और जब नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहे हैं तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगा, ये होगा एडवर्ब। सिंपल है कि जब प्रेपोजिशन होगा उसके बाद में नाउन प्रोनाउन आने चाहिए, एडवर्ब तब होगा जब नाउन और प्रोनाउन नहीं है इसके बाद में। कैन आई कम इन, ये होगा एडवर्ब, इन जो है एडवर्ब होगा। अगर हम बोलेंगे आर यू इन द किचन, यहाँ पे प्रेपोजिशन होगा, इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आने चाहिए। यू शुड मूव ऑन, हमको मूव ऑन कर देना चाहिए, एडवर्ब।
द फ्रूट्स लाइज ऑन द काउंटर, नाउन है यहाँ पे इसके बाद में, तो ये एक प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करेगा। राहुल लेफ्ट सून आफ्टर, राहुल उसके बाद जल्दी चला गया। आफ्टर अ वाइल राहुल एंटर्ड, तो ये किसको गवर्न कर रहा है, राहुल के बारे में बात हो रही है। तो जब भी हमारे जब भी वर्ड्स जो है, सेम वर्ड्स, नॉट डिफरेंट वर्ड्स, सेम वर्ड्स, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न नहीं कर रहे हैं तो ये होंगे एडवर्ब, और जब ये नाउन या प्रोनाउन को गवर्न कर रहे हैं तो ये होंगे प्रेपोजिशन। अनदर एग्जाम्पल, आई हैवेंट मेट हर सिंस, मैं उसको जब से नहीं मिला हूं, एडवर्ब। शी हैज नॉट ईटन सिंस यस्टरडे, उसने कल से खाना नहीं खाया है, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।